ये कैंडी और स्टम्प देख कर आपको क्या लगता है? ये बच्चों के खेलने की चीज है या खाने की? ये छोटे 9 से 10 साल के बच्चों को ड्रग्स एडिक्ट बना रहे हैं। केरला इज इन द ग्रिप ऑफ ड्रग्स क्राइसिस। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, जबकि केरला को गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता था। Kerala is in the grip of a drug crisis like never before. The state, known as God's own country, is now staring at a darker identity, Udta Kerala. In 2024, Kerala logged 3 times more NDPS cases than Punjab. आइए देखते हैं इसका लोकल सिनेरियो क्या है। केरला के स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास छोटे छोटे दुकान है जिसे हटुका दास बोला जाता है। वहाँ बच्चों के लिए कैंडी, स्टम्प और बिस्किट बेचे जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन उसमें LSD एंड MDMA जैसे हार्ड ड्रग्स मिक्स किए जाते हैं। तो शॉपकीपर पहले फ्री कैंडी देकर इन बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर जब ये एडिक्ट हो जाते हैं तो उन्हें डिलीवरी के काम पे लगा देते हैं। इस तरह इनका नेटवर्क ग्रो होता है विदाउट एनी सस्पेंशन, और वो बच्चे भी पैडलर्स बन जाते हैं विदाउट एनी रियलाइजिंग कि वो कितनी डेंजर में है। मार्च 2025 कोची, एक 9th क्लास के लड़के ने अपनी 6th क्लास की छोटी बहन को सेक्सुअली अब्यूज किया। सोचो उस लड़की की मेंटल स्टेट क्या हो। पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो लड़का सेल्फ एडिक्ट था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी था। यस, एक 14 से 15 साल का लड़का केरला में ड्रग सप्लाई कर रहा। लिविन नाम के एक आदमी ने 14 से 16 साल के 2 लड़कों को पब्लिक प्लेस पे ड्रग लेते हुए देखा और उन्हें रोकने की भी कोशिश की। इस पर उन दोनों बच्चों ने लिविन का हत्या कर दी। जनवरी 2025 कोर्ट आया, एक 9 साल की लड़की की ओवरडोज से मौत हो गई। दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम अ नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज ऑफिशियल डाटा के हिसाब से आज केरला में 3 साल में 330% से भी ज्यादा ड्रग केस बढ़ गया है। कैन यू बिलीव दिस? अब तक हम पंजाब को इंडिया का ड्रग कैपिटल समझते थे, हर कोई जानता है, बट आज केरला में पंजाब से 3 टाइम्स केसेस ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। केरला पुलिस के हिसाब से 2025 इस साल के फर्स्ट 2 मंथ में जितने भी 63 मर्डर केस रजिस्टर हुए हैं, उनमें से 30 मर्डर्स ड्रग की वजह से हुई। आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, आपको केरला से ड्रग्स की इतनी सेमफुल स्टोरीज मिलेगी। एक लड़के ने अपने माँ को मार दिया, दूसरे ने पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक लड़के ने अपने दादा दादी जिन्होंने उसे बचपन से पाला उन्हें भी खत्म कर दिया, सिर्फ ड्रग्स की लत की वजह से। केरला के स्कूल्स पेरेंट्स इतने डर गए हैं कि वहाँ पे ड्रग किट्स की सेल ऑल टाइम हाई पे है। फार्मेसी वाले खुद कह रहे हैं कि पहले डी एडिक्शन सेंटर को ये किट्स की जरूरत होती है, बट वो आजकल पेरेंट्स और स्कूल भी ले रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को रेगुलरली ड्रग टेस्ट कर सकते हैं। केरला गवर्नमेंट कहती है उन्होंने ऑपरेशन डी हंट लॉन्च की है इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। ये ड्रग्स आते कहाँ से? जब हमने इस कहानी को खोदना शुरू किया तब हमें पता चला केरला ड्रग स्टोरी का एक नया एंगल। इट विल बी शॉक टू हियर कि केरला की कहानी का कनेक्शन अफगानिस्तान के खेतों से शुरू होता है और केरला के स्कूल में आके खत्म। मगर बीच में एक नाम आता है, हाजी सलीम, द ड्रग लॉर्ड ऑफ एशिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ड्रग स्मगलर और ISI का सबसे बड़ा पॉपेट हैंडलर। NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में जितने भी ड्रग आते हैं उसके पीछे सारे कनेक्शन सिर्फ एक आदमी का है। इंडिया में आने वाला 70% ड्रग सिर्फ यही सप्लाई करता है, और इसलिए हमारी इंडियन एजेंसीज हाजी को रक्त बीज यानी ब्लड सीड भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द रूट, ये ड्रग्स को पहले अफगानिस्तान के खेतों में उगाया जाता है, वहां से उसे ईरान के बंदरे अब्बास पोर्ट से ले जाकर फिर छोटे छोटे कार्गो शिप जो श्रीलंका मलेशिया जाने वाली होती है उनमें गुजरात के वेरावल, मुंद्रा और पिपाव और पोरबंदर जैसे पोर्ट पे चुपके से उतार दिया जाता है। और हाँ, इस कंसाइनमेंट को हैंडलर अच्छे से पहचाने और करप्ट ऑफिशियंस इसे विदाउट चेकिंग के बाईपास होने दें, इसलिए पैकेज पे 555, 777 या 999, स्कॉर्पियन या फिर फ्लाइंग हॉर्सेज ऐसे कोड वर्ड लगाए जाते हैं, जिससे इन लोगों की चेकिंग ना हो सके और चेकिंग पोस्ट पे जो हाजी के लिए काम करते हैं वो इन कोड वर्ड को अच्छे से पहचान लेते हैं। अब हम जब गुजरात की बात करें तो ये एक चेकिंग पॉइंट नहीं, खुद ड्रग लैब बन चुका है। गुजरात में वो रॉ मटेरियल कुकिंग लैब में प्रोसीड किया जाता है
जो मेजरली नाइजीरियन, ईरानीज या इंटरनेशनल सस्पेक्ट चलाते हैं जो स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो उसके बाद डिलीवरी शुरू होती है। सेफ हाउसेज, मिनी स्टोरेज, टेलीग्राम ग्रुप, जोमेटो लाइक डिलीवरी, बाइसिकल, बाइक सब कुछ यूज किया जाता है डिलीवरी के लिए। कभी लड़के उस बाइक पे फेक नंबर प्लेट लगा देते हैं, कभी कपल्स बन के डिलीवरी करते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। पेमेंट मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में होता है। डिलीवरी करने के बाद डिलीवरी बॉय कस्टमर को लोकेशन का फोटो भेज देता है जहां से वो अपना पैकेट कलेक्ट कर पाए। तो पेरेंट्स का राइट है अपने बच्चों का बैग पैंट चेक करें जिससे अवेयरनेस फैला रहे, उससे बच्चे गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि आपका स्टेट ड्रग से सेफ है या नहीं।